शुभकामनाओं के साथ आपका वेलकम है। एक्सरसाइज 3.3 का पहला जो प्रश्न है वह वस्तुनिष्ठ एवं अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इन प्रश्नों का उत्तर हम लोग आसानी से पूर्व में पढ़े हुए हिसाब के अनुसार देंगे। जैसे पहला का ए है 64, यहाँ n बराबर 64 2 है, तो हम इसका आंसर सीधे n/2 करेंगे तो 1 आएगा। व्याख्या के लिए समझ लीजिए, n बराबर कितना है, तो n बराबर है हमारे पास 2। 6 और 4 क्या हुआ, 2 संख्या हुआ, 64 है, तो यहाँ हम n/2 करेंगे। तो हम यहाँ इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, n/2 बराबर 2/2 यानी 1। तो यही 1 जो आया यही हम यहाँ लिखे। इसी तरह दूसरा में सेकंड में है 144। 144 का हम आंसर यहाँ लिख देते हैं सिर्फ 2। अब 2 कैसे आया इसे भी समझना है। यहाँ n बराबर 3 है, 144 3 अंकों की संख्या है, तो विषम संख्या है। विषम संख्या में n + 1/2 का इस्तेमाल करते हैं, यानी 3 + 1/2 यानी 4/2, जो हमारा आंसर 2 आया। यही 2 हम यहाँ लिखे। इसी तरह हम आगे सबको लिख देते हैं। तीसरा में है 9801, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ 4 अंकों की संख्या है, तो n/2 यानी 4/2 यानी कितना आंसर होगा। तीसरा में 2 2 4, 4 अंकों की है तो इसका आंसर होगा 2, है ना। 4/2 तो इसका आंसर 2 होगा, इसलिए कि ये हमारे पास सम संख्या आ रहा है। तीसरा का हो गया 2। चौथा का 30,000 30,000, ये हो गया इकाई दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3,06,452 है, तो हमारे पास ये संख्या 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, यानी 6/2 यानी 3 आंसर होगा। इसी तरह पांचवा का देखें। पांचवा अंकों की संख्या है इकाई दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 99,800। तो हमारे पास 5 अंकों की संख्या है, तो n + 1 जो कि विषम संख्या है, n + 1/2 यानी 5 + 1/2 यानी 6/2। तो इसका आंसर भी हमारे पास 3 आएगा। तो ये जो हमारे पास ये आया यही आंसर हो गया। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समूह है। बी उसी तरह रिक्त स्थानों को भरना है। यहाँ हमारे पास अंकों की संख्या इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 44,01,604 है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 अंकों की संख्या है, यानी विषम संख्या है। तो विषम संख्या में हम लोग n + 1/2 करते हैं, तो यहाँ हम लोग को संख्या आ जाएगा 7 1 8, इसलिए कि यहाँ हम 7 अंकों की संख्या देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 + 1 यानी 8/2 यानी 4, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे खाली जगह में, है ना। बी का फर्स्ट में हम लोग खाली जगह में 4 लिख देंगे। इसी तरह बी का सेकंड में हम लोग क्या लिख देंगे, थोड़ा सा समझ ले बुक से। बी का सेकंड में अंकों की संख्या कितना है, यहाँ दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 अंकों की संख्या है जो सम संख्या है। सम संख्या में हम लोग सिर्फ n/2 करते हैं, तो 10/2 यानी 5। तो हमारा यहाँ आंसर 5 होगा, तो यहाँ हमने 5 लिख दिया। ये हमारा आंसर है और ये हमारा आंसर है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था।
अब टाइप 2 में हम लोग दूसरा क्वेश्चन को हल करेंगे। इसमें निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग देकर ज्ञात करना है ना। निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग देकर ज्ञात करना है। तो यहाँ हम भाग करेंगे, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग देकर ज्ञात करें। इसमें हम लोग 15 हिसाब को सोल्व करेंगे। तो चले 256 को पहले लेते हैं। पहला में क्या है 256। यहाँ n बराबर 3 है, 1 2 3, जो कि विषम संख्या है ना। इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगा, n+1 है ना, n+1/2 यानी 3/1/2, यानी हम यहाँ इसको 4/2 यानी ये काट देंगे तो यानी 2, यानी 2 अंकों की संख्या हमें आनी चाहिए। तो 256 का हम भाग विधि से यहाँ वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल निकालने के लिए हम इस तरह का कॉलम बनाते हैं और दाएं हाथ की तरफ से 2 का जोड़ा लगाते हैं। तो 5 6 जोड़ा लगा, बाकी 2 नहीं लगा। अब एक ही संख्या को एक ही संख्या से हम यहाँ गुना करते हैं। जैसे 1 से किए 1 से, 2 से करते हैं तो 4 आ जाता है, जो 2 से बड़ी संख्या है। हम वहाँ से इसे घटा नहीं सकते हैं, तो एक मत में लगाए, यहाँ 1 लिखे। इस तरह 2 में से 1 गया 1, ये 1 1 2। ऊपर से संख्या जब भी उतरता है 2 अंक, वर्गमूल में 2 अंक उतरता है, 1 अंक भाग में उतरता है, लेकिन यहाँ हम 2 अंक उतारेंगे। वर्गमूल में ये नियम है। तो यहाँ हमने 56 उतारा। अब यहाँ कौन सी संख्या को रखें कि 156 कट जाए। अब 1 रखते हैं तो 21 एक ही बार में आता है। 2 का पहला कितना में पड़ा कि 15 है, तो 2 सती 14, 2 8 16 ज़्यादा हो जाता है। यहाँ देखना है 15 को, 2 8 16 ज़्यादा हो जाता है। 7 से हम यहाँ गुणा करके देखते हैं, है ना। हम मान लिया 27 का टेबल नहीं जानते हैं, तो 27 को हम 7 से गुणा करके देखते हैं। 7 7 49 के 9, हाथ में 4, 9 दूनी 18 और 4 21। अब देखिए 219 इससे बड़ा संख्या आ जाता है। तो हम फिर पुनः 7 से नहीं लगा के हम क्या करते हैं, 6 से ही करते हैं गुना। तो 6 6 36 के 6, हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15। देखिए 6 मत में लगाने पर 156 आ गया। तो हम यहाँ 6 लिखे, यहाँ 6 लिखे और यहाँ भी 6 लिखे। अब यहाँ हम 156 लिखे। पुनः हम इसे घटाएंगे तो सब 0 आएंगे। ये 6 6 12 के 2, हासिल 1, 2 1 3। यहाँ हम 16 का दुगुना लाते हैं, है ना। प्रत्येक बार में हम यहाँ से दुगुना लाते हैं। 16 दूनी 32। अगर दुगुना आ गया तो समझ जाइए मेरा वर्गमूल सही है। अतः अभीष्ट वर्गमूल लिख देंगे। ये जो 16 आया यही हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार सारे हिसाब को हम हल करेंगे। तो हम चलें दूसरा हिसाब। दूसरा में है 289। यहाँ n की संख्या कितना है 3, जो कि विषम है। वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, विषम संख्या में n+1 होता है, यानी 3 जोड़े 1/2 यानी 4/2, यानी हमारे पास 2 अंकों की संख्या आनी चाहिए। तो 289 का हम पुनः भाग विधि से वर्गमूल करते हैं। 2 का जोड़ा लगाए, जैसा कि लगाया जाता है दाएं हाथ के तरफ से, है ना। पुनः उसी तरह 1 से ही लगेंगे, क्योंकि हमें 2 में 1 ही घटेंगे। 2 में से 1 गया 1,
1 1 2, इसको जोड़ देते हैं। ऊपर से संख्या जब भी उतारते हैं 2 अंकों की संख्या 89 उतारे। अब हम 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़े कि 18 है। 2 नमा 18 है ना, तो 29 नमा 2 61, ज़्यादा हो जाता है। 8 से करते हैं तो 28 का पहाड़ा यदि हम नहीं जानते हैं तो गुना करके देख लेंगे। 80 80 64 के 4 हासिल छो, 8 2 16 छो, 80 80 64 के 4 हासिल छो, 8 2 16, 16 छो 22 हो गया, है ना। तो 224 इससे बड़ी संख्या आ रहा है। तो फिर हम पुनः 7 से गुना करके देखेंगे। 7 7 49 के 9, हाथ में 4, 7 दूनी 14 और 4 18। इस तरह हम 7 से करते हैं तो पूरा पूरा भाग लग जाता है। यहाँ 7 से गुना किए तो यहाँ भी 7 से गुना किए। पुनः इसे हम उसी तरह घटा देते हैं। 7 7 14 के 4 हासिल 1, 2 1 3, 17 दूनी 34, इसका ये दुगना आ रहा है ना। 17 दूनी 34 ये दुगना आ रहा है। इस प्रकार हमारा ये अभिष्ट वर्गमूल सही आ रहा है। हम स्वयं इसे जांच कर लिए कि यह हमारा आंसर सही आ रहा है, इसलिए कि 17 का दुगना 34 होता है। 17 दूनी 34, जब भी आंसर आएगा इसका ये नीचे वाला दुगना होना चाहिए, है ना। तो ठीक है, इसी प्रकार हम लोग चलें। तीसरा हिसाब देखें। तीसरा हिसाब में हम लोगों को दिया हुआ है 625, है ना। तो यहाँ n बराबर 3 दिया हुआ है। 625 यहाँ n बराबर 3 है, जो कि विषम संख्या है। इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, n+1 और बटे 2, यानी 3 जोड़ 1 बटे 2, यानी 4 बटे 2, यानी 2 हमें लाना है। तो 625 का हमने इस तरह वर्गमूल निकाला। तो 625 को उसी तरह दाएं हाथ के तरफ से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। तो 25 को अंडरलाइन करेंगे। अब यहाँ 1 से 1 इकाई 1, यानी 1 से नहीं लगेगा, 2 से। 2 दूनी 4, वर्गमूल में उसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाता है। तो 2 दूनी 4, 3 से लगाते हैं, 3 तिहाई 9, जो कि 6 से बड़ा हो जाता है। इसलिए 6 से 9 में हम नहीं घटा सकते हैं। इसके अनुसार हम लोग चलते हैं। तो 2 से हमने लगाया, 2 से गुना किया, 2 हमने यहाँ भागफल में लिखा, तो 2 दूनी 4 यहाँ लिखा। 6 में से 4 गया तो 2 बचा। अब 2 2 4। अब हम इसको 25 उतारे, है ना। जब भी उतारते हैं तो 2 अंकों की संख्या उतारते हैं। अब 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ें कि 22 आवे या 22 से कम आवे। तो 4 पचे 20, 4 6 24, ज़्यादा हो जाता है 22 से। तो 4 पचे 20, 5 मत पे लगाए, 5 से गुना करने पर हमारे पास आंसर आ जाता है। 5 पचे 25 के 5 हासिल 2, 5 और 20 2 22। इस प्रकार हम किसी भी संख्या का भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं। 5 5 10 पे 0 हासिल 1, 4 1 5, 25 दूना 50। इसका मतलब है मेरा हिसाब वर्गमूल सही बन रहा है। इसलिए अभिष्ट वर्गमूल बराबर 25 हमारा आंसर है। इस तरह लिख देंगे। इसी तरह चौथा चले। चौथा में क्या है, 529। यहाँ n बराबर भी 3 है, जो कि विषम संख्या है। इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या हो जाएगा
n+1/2 यानी 3 + 1/2 यानी 4/2, 2 दूनी 4 यानी 2। तो हम यहाँ 529 का भाग विधि से उसी तरह वर्गमूल निकालते हैं, 2 का जोड़ा लगाए, यहाँ 2 से ही कटेंगे, इसलिए कि 3 से 3 तिहाई 9 हो जाता है, 2 दूनी 4 होता है, 5 में से 4 गया 1, 2 में 2 और 2 को जोड़े तो 4। अब यहाँ ऊपर से 29 उतारेंगे, जब भी उतारते हैं 2 संख्या उतारते हैं। इस प्रकार अब हम 4 तिहाई 12 है ना, 4 का पाला कितना में पढ़ते हैं कि 12 है, इस 2 संख्या को देखना है तो 3 मत में, तो 3 से हम देखते हैं गुना करके, तो 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, यहाँ हम आंसर में लिख देंगे 3 3 6 4 यानी तय दूनी 46। इस प्रकार हमारा अभिष्ट वर्गमूल तय आया। यह हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। इसी प्रकार पांचवा चलें। पांचवा में 6561 है। यहाँ n बराबर कितना है तो 4 है, जो कि सम संख्या है, इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर n/2 यानी 4/2 यानी 2 2 कट गया यानी 2। इस तरह हम अंकों की संख्या वर्गमूल में निकालते हैं, तो ये हो गया 2। अब इसे भाग विधि से हल करते हैं। भाई 6561 को भाग विधि से हम कैसे बनाते हैं, 2 2 का जोड़ा करते हैं। अब देखिए 2 2 का जोड़ा करने के बाद कौन सी संख्या को उसी संख्या से गुना करें कि 65 के निकटतम संख्या हो। तो 8 8 64 है ना, 8 से लगाते हैं, 9 से लगाने पर 9 9 में 81 हो जाता है, 8 से लगाए, यहाँ भी 8 लिखे, यहाँ भी 8 लिखे, यहाँ हम गुना करते हैं, रिजल्ट लिखते हैं 8 8 64, 5 में से 4 गया 1 कटकुट हुआ, 8 8 16, ये दोनों को जोड़ दिए तो 8 8 16। अब यहाँ ऊपर से संख्या 61 उतारे। अब स्वाभाविक है 1 से गुना करने पर 161 हमारा पूरा कट जाता है, तो 1 लिखे। ये हमारे पास 0 बचा, 1 और 1 2 6 1, 81 को 2 से गुना करने पर 162 आता है, इसलिए अभीष्ट वर्गमूल बराबर हमारे पास 81 आया। यही हमारा आंसर हुआ। इसी तरह छठा चलेंगे। छठा में है 2304। यहाँ n बराबर 4 है, जो कि सम संख्या है ना, सम संख्या है, इसलिए वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 यानी 4/2 यानी 2 होगा। तो 2304 को उसी तरह भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए 2 2 का जोड़ा लगाए। यहाँ देखिए 3 तिहाई 9, 23 के निकटतम हमें वैसे वर्गमूल को रखना है। 3 तिहाई 9 23 से बहुत छोटा है, 4 चौक 16, 5 5 25 बड़ा हो जाता, तो 4 से लगाएंगे, 4 चौक 16, 4 से वहाँ लिखे, 4 से यहाँ गुना किए तो यहाँ 16 लिखे, 13 में से छो गया, 7 छो 13, यहाँ कटकुट, 4 4 8। अब यहाँ 0 4 उतारे है ना, जब भी उतारेंगे 2 संख्या उतारेंगे। अब 8 का पहाड़ा कितना बार पढ़ें कि 70 के निकटतम संख्या है, 8 8 64, 8 9 72 ज़्यादा हो जाता है, तो हम यहाँ 8 6 86 को 6 से गुना करके देखेंगे,
छः 36 के 6 हासिल 3, 8 छः 48 और 3 अठी 64। 8 से बोले थे लगाने, सॉरी, 64 यानी 8 से लगाना था। 64 के 4 हासिल 6 है ना, 64 और 6 70। इस प्रकार 8 मिनट में लगाने पर हमारा रिजल्ट पूरा आ जाता है। तो 8 से लगाए, ये हमारे पास 0 आ गया। 8 8 16 के 6 हासिल 1, अब 8 1 9, 48 को 2 से गुना करने पर 96 आएगा। इसलिए अभिष्ट वर्गमूल बराबर 48, यह हमारा आंसर हो गया।